तो चैप्टर 2 हमारा है and name of the chapter is electric potential and capacitance. एंड जो फर्स्ट चैप्टर एंड जो सेकंड चैप्टर है दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड में होता है कि फर्स्ट चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और इससे 3 मार्क्स का होता है, या इससे 5 मार्क्स का होता है और फर्स्ट चैप्टर से 3 मार्क्स का होता है, बट मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछ जाते हैं। बट दोनों चैप्टर मिलाकर के एक यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। इसमें आधा पार्ट हाफ पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो अलग से इंपॉर्टेंट, और कैपेसिटेंस तो आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इससे पहले क्लास 10th में स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, यानी फर्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ये डेफिनेशन हमको पहले समझनी है कि होता क्या है। तो कुछ याद है क्लास 10th में आपने क्या स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिगार्डिंग? यस आना, आपको याद है कुछ क्लास 10th में क्या स्टडी किया था? हाँ तो ठीक है, इतना याद है, सही सही है। लेकिन ये है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, लेकिन डिफरेंस की डेफिनेशन वही पोटेंशियल से ही आती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन को समझने के बाद आपको सारे डेरिवेशंस क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि डेरिवेशन में इसी चीज का इंपॉर्टेंट कि आपको समझने की टॉपिक क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो हम कहते हैं एक पॉइंट है, इस पॉइंट को P कहते हैं, और हम कह रहे हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमें फाइंड करना है या डिफाइन करना है। तो इंफिनिटी से हम किसी चार्ज को यहाँ लाने में कितना वर्क कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट P इज मेजर ऑफ पोटेंशियल। लेकिन वर्क डन तभी करेंगे ना जब उस चार्ज पे फोर्स लगेगा, नहीं तो अभी कोई चार्ज नहीं है आसपास और इंफिनिटी से यहाँ तक ला के रख रहे हैं, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा उस चार्ज पे। मान लो कि मैं इंफिनिटी से यहाँ तक इस चार्ज को Q चार्ज को ला के मैंने रखा, लेकिन आसपास जब कोई चार्ज नहीं है तो इंफिनिटी से P तक लाने में कोई फोर्स लग नहीं रहा, इन दैट केस तो वर्क डन जीरो होगा। अब जो वर्क डन जीरो होगा तो फिर पोटेंशियल तो वर्क डन के अकॉर्डिंग डिफाइन है, तो फिर पोटेंशियल जीरो होगा। इसीलिए क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक, यानी पहले से ही कोई चार्ज होगा, पहले से ही जब कोई चार्ज होगा तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट होगा जहां पे कोई चार्ज इंफिनिटी से वहां तक लाया जा लेके आएंगे और रखेंगे। तो इसलिए इससे पहले मान लेते हैं कि कोई चार्ज पहले से ही है Q, जो कि O पॉइंट पे है, इसको मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, इट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इसका नाम सोर्स चार्ज पड़ा। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन आपने पढ़ी, वैसे ही कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बट यहाँ पर वर्क डन के टर्म में डिफाइन है कि कैपिटल Q ये सोर्स ऑफ चार्ज है, सोर्स ऑफ चार्ज है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इट इज सोर्स चार्ज। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इन्फिनिटी से Q चार्ज को लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और ये जो सोर्स चार्ज है इससे R डिस्टेंस पे पॉइंट है, तो लेट मान लेते हैं कि Q चार्ज को इंफिनिटी से P तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा दैट इज W। जब Q चार्ज को W वर्क डन करना पड़ा तो यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा होगा दैट इज W by Q, एंड द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज मेजर ऑफ पोटेंशियल कैपिटल V at point P. Now it is the definition of electric potential. So what is definition of electric potential? It is the amount of work done in bringing unit charge from infinity, ध्यान रखना इसको इंफिनिटी से मेजर करेंगे, यानी इंफिनिटी वो जगह है जहां पे फोर्स जीरो होगा और फिर यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा यूनिट चार्ज को, दैट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P। तो डेफिनेशन क्लियर है आपको? ठीक है, ओके। तो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, V इक्वल टू W by Q, एंड व्हाट इज द यूनिट? SI यूनिट इज
वर्क डन जूल अपॉन चार्ज यानी कूलम, जूल पर कूलम, और वोल्ट, V फॉर वोल्ट है, वोल्ट, ये इसकी SI यूनिट है और ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी और ये वर्क डन के टर्म में डिफाइन है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया इससे, अगर आप लास्ट 10 का पेपर देखो, नेम द फिजिकल क्वांटिटी whose SI यूनिट इज जूल पर कूलम एंड इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको बता देना है कि ये होता है, ठीक है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी। ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में 1 मार्क्स में आपके आए हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड करने। अब ये क्लास 12, इतना तो क्लास 10 में भी था, क्लास 12 में इसके आगे आपको डेरिवेशन करना है। तो नाउ नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम ये डिराइव करने जा रहे हैं, ये डेरिवेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज मान लेते हैं कि लेट कोई चार्ज है, आइदर यू टेक कैपिटल Q या स्मॉल q, मतलब हम कह रहे हैं जिसके वजह से, तो जिसके वजह से तो वो होगा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके वजह से वहां पोटेंशियल होगा। इसलिए मैं बेटर है कि मैं इसी के अकॉर्डिंग समझाया था, ये है लेट पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस वहीं पे एक पॉइंट लिया जाए तो वहां कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो नाउ ये पॉइंट चार्ज है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो ये पॉइंट O है एंड इससे r डिस्टेंस पे, अगर मेरे को ये डिस्टेंस r है पॉइंट P का, तो इस r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, वहां हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो करना क्या है, इंफिनिटी मान लेते हैं फार अवे, और यहाँ पे एक चार्ज Q को लेके आते हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू P और वर्क डन फाइंड कर देते हैं। जब वर्क डन फाइंड कर लेंगे देन हम, हमारा जो फॉर्मूला V इक्वल टू W/Q है, वो उससे हमारा पोटेंशियल की एक्सप्रेशन आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, ये डायग्राम है, इंफिनिटी से यहां तक लाने से अच्छा बेटर है कि आप यहीं पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr कर दो। तो दिस इज dr वेक्टर, dr वेक्टर डायरेक्शन ये, क्योंकि हम मानते हैं कि इंफिनिटी से यहां तक ला रहे हैं, तो इंटीग्रेशन जब हमारे पास है, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो हमें इंफिनिटी तक जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr करते हैं, जैसे हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में डेरिवेशन किया हुआ है, तो वैसे डेरिवेशन यहाँ पे भी है। जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। तो dr डिस्प्लेसमेंट किया, और जब डिस्प्लेसमेंट किया तो यहाँ पे फोर्स भी तो लग रहा था। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हियर, जो फोर्स लग रहा है कैपिटल Q स्मॉल q पे कैपिटल Q की वजह से, वो ये है F वेक्टर। ये डायग्राम क्लियर हो गया आपको, ठीक। तो dr डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर लग रहा है ना। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू dw, मान लो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है तो छोटा सा वर्क डन, दैट इज dw, एंड इट इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट प्लस 11th फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ये वर्क स्केलर क्वांटिटी है, f डॉट dr। नाउ डॉट प्रोडक्ट को इसको ओपन करते हैं, dw इक्वल टू माइनस f dr, व्हाई इट इज माइनस f dr, इट इज f डॉट dr, f dr cos थीटा, एंड यहाँ पे दोनों के बीच का जो थीटा एंगल है वो 180 डिग्री है। थीटा की बात करें तो 180 डिग्री है, एंड 180 यानी cos थीटा यानी cos 180 होता है -1। तो ये आपका माइनस एफ डी आर आ गया। तो डी इक्वल्स टू माइनस एफ डी आर कैसे आया, ये तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू फोर्स, क्योंकि यहाँ पे ये भी पॉइंट चार्ज है और ये भी पॉइंट चार्ज है ना, जब दोनों ही पॉइंट चार्ज है इसका कूलम्ब लॉ लगा सकते हैं। अगर ये पॉइंट चार्ज ना होता तो कूलम्ब लॉ नहीं लगेगा। ये भी पॉइंट चार्ज है और ये भी पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज तो पॉइंट चार्ज है, और ये है सोर्स चार्ज जिसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है। क्योंकि दोनों ही पॉइंट चार्ज है तो हम कहेंगे सिंस ये दोनों पॉइंट चार्ज है तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। यस, तो हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है और उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो वी गेट dw इक्वल टू माइनस k स्मॉल k कैपिटल Q स्मॉल q r स्क्वायर dr। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड टू फाइंड टोटल वर्क डन। तो ये छोटा सा वर्क डन फॉर द छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, देन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड
ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन ये है dw। इनिशियली जीरो वर्क डन, इंफिनिटी से जब लाना स्टार्ट किया तो जीरो से w वर्क डन, और यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस साइन, चलो अभी बाहर कर देते, स्मॉल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर dr। और जो लिमिट होती है वो जैसे वर्क डन के अकॉर्डिंग, इनिशियली जीरो से w वर्क डन, यानी यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं w वर्क डन, जीरो से w, तो डिस्प्लेसमेंट dr है, तो ये है इंफिनिटी से r। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेफरेंस कैपिटल क्यू के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसके वजह से फाइंड करना है, इससे इंफिनिटी, यानी ये इनिशियली इंफिनिटी पे है और फाइनली कहां पर है, ये r डिस्टेंस, क्योंकि हमें इंफिनिटी से यहां तक लाना है, तो लिमिट होगी dr के अकॉर्डिंग इंफिनिटी से r। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। क्लियर? ये आप नोट कर लिया आपने या तो स्क्रीनशॉट ले लो? ओके, वैसे मेरे पास नोट्स है, मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, बट बैठने के साथ में लिखोगे तो याद हो जाता है। ओके गुड। नाउ अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। dw का इंटीग्रेशन दैट इज वर्क डन w, यहाँ पे इंटीग्रेशन से कांस्टेंट टर्म है अंदर, जो चेंज नहीं हो रहे हैं, व्हेन वी इंटीग्रेट फ्रॉम इंफिनिटी टू r, वो बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से। वो टर्म है माइनस स्मॉल के कांस्टेंट है 1/4 होता है, कैपिटल नहीं चेंज हो रहा है, स्मॉल क्यू को लेके आ रहे हैं, यानी स्मॉल क्यू भी नहीं चेंज हो रहा है, बस चेंज हो रहा है तो ये r चेंज। तो यस, तो अंदर इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इंफिनिटी से r, और 1/r² लिख सकते हैं, r की पावर -2, और ये वर्क डन हमारा आ गया माइनस स्मॉल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यस माइनस n प्लस 1, ये आएगा ना, r की पावर -1 यानी -2 + 1 यानी -1 हो जाएगा ये, ठीक है, ये आ गया। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, हमारा आया r की पावर -1 लिमिट इंफिनिटी से r। ना माइनस साइन बाहर करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, स्मॉल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और -1 तो बाहर होके प्लस हो गया, ये r का -1 यानी 1/r इंफिनिटी से r। एंड नेक्स्ट स्टेप, प्लस को लिखने की जरूरत होती नहीं है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू हो गया, r की जगह r खाली रखेंगे, r की जगह r रखेंगे फाइनल वैल्यू, माइनस फिर r की जगह इंफिनिटी इनिशियल वैल्यू, and we get work done w is equal to small k capital Q small q, 1/infinity 0 हो गया, और ये फाइनली हमें 1/r मिला, यानी वर्क डन इज इक्वल टू स्मॉल k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि ये टॉपिक आगे भी आने वाला है, ये सेम फॉर्मूला, इसमें आपको ये चीज कैसा फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला है कि भाई ये कैपिटल क्यू है O पॉइंट पे और इससे R डिस्टेंस पे स्मॉल क्यू है, ऐसा करने पे यानी कैपिटल क्यू के R से R डिस्टेंस पे स्मॉल क्यू लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, इतना। इस बेसिकली मतलब आप उसको देख सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि ये सिस्टम है, तो सिस्टम में दो चार्ज है, एक चार्ज का नाम कैपिटल क्यू है और दूसरे चार्ज का नाम स्मॉल क्यू है, और वो सिस्टम में R डिस्टेंस पे है, सिस्टम को बनाने में कितना काम वर्क करना पड़ा, व्हाट इज द वर्क, W इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R। तो ये भी याद रखना इस तरीके से, इस सिस्टम को, इस तरह के सिस्टम को सेटअप करने में कितना वर्क करना पड़ा, और आगे जा करके इसी को कहते हैं दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल U यानी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, आपने क्लास 11 में स्प्रिंग में पढ़ा था, प्रेस किया तो वर्क डन जो किया वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वैसे ही हम कह सकते हैं ये सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी, जो आगे भी टॉपिक में आने वाला है इस चैप्टर में। अब हमारा वर्क डन आ गया, अभी डेरिवेशन में हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, सिंस वी नो दैट V इज इक्वल टू W अपॉन वो चार्ज जिस चार्ज को हमने इंफिनिटी से यहां तक लाए हैं, एंड वो है स्मॉल q। तो V is equal to W by Q, and now put the value of work done here, so we get V is equal to
स्मॉल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर, डब्ल्यू की वैल्यू अपॉन स्मॉल क्यू, ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया एंड वी गेट v इक्वल टू स्मॉल के कैपिटल क्यू अपॉन आर, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। And this is the expression of potential at the point due to point charge capital Q. Clear? ये टॉपिक हुआ। अब इसके आगे चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। एंड डिफरेंस तो दो चीजों के बीच में होती है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होगा यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points. Potential difference between 2 points. रफ कर दे, नोट कर लिया आपने? ओके गुड। Now potential difference between 2 points, तो वो भी मानते हैं वो पॉइंट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस डायग्राम ड्रॉ किया, जब उसी से समझा तो ये टॉपिक उसी डायग्राम समझेंगे कि पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स दिखाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि चलो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैपिटल क्यू चार्ज है और इसके वैसे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसको कह रहे हैं ये ओ पॉइंट है और इससे कुछ डिस्टेंस पे ए पॉइंट है और कुछ डिस्टेंस पे ये बी पॉइंट है। ये 2 पॉइंट्स हैं और ए पॉइंट R1 डिस्टेंस पे है और B पॉइंट R2 डिस्टेंस पे है। क्लियर? और हमें दिख रहा है कि ये पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी बता सकते हो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज कैपिटल Q एट A? दैट इज EA, जो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था। हाँ यस गुड, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पे आर हमारा ए पॉइंट पे R1। ठीक है, सिमिलरली अगर बी पॉइंट फाइंड करना तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी के क्यू अपॉन R2। एंड आपको पता है इस फॉर्मूले में देख करके कि इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे स्ट्रॉन्गर होगी या ए पॉइंट पे? यस ए पॉइंट पे, क्योंकि ये पॉइंट में ये डिस्टेंस R1 कम इनवर्सली। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट ए, अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया के क्यू अपॉन आर, तो वीए क्या होगा? के क्यू अपॉन R1, ओके, एंड वीबी के क्यू अपॉन R2। नाउ पोटेंशियल कौन सा ग्रेटर है, ए और बी वाला? यस ए ही ग्रेटर है, तो वी ग्रेटर देन वीबी। नाउ तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? यानी VA माइनस VB, एंड दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो VA माइनस VB, अच्छा ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? यस पॉजिटिव आएगी क्योंकि VA ग्रेटर देन VB, ये पॉजिटिव आया। अब डेफिनेशन भी यही है कि डेफिनेशन तो वर्क डन के अकॉर्डिंग है, बाकी तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना कि भाई ये VA है ये VB है, दोनों का डिफरेंस लिया तो पॉजिटिव आ गया। लेकिन अगर ये चार्ज कैपिटल Q माइनस में होता तो हाँ तो ये नेगेटिव आता। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में 1 मार्क्स में आया है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर नेगेटिव होता तो माइनस में आता, ठीक है। अब ये है पोटेंशियल डिफरेंस, जो प्लस Q है सोर्स चार्ज, उसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव आया। और डेफिनेशन सिंपल ही है कि पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है फ्रॉम द इन्फिनिटी, वे इन्फिनिटी से यहाँ तक आने में कितना वर्क डन या इन्फिनिटी से यहाँ तक आने में कितना वर्क डन। तो वैसे ही वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज between the two given point is called potential difference between the 2 points. Clear? So work bringing unit charge between the given 2 points is the measure of potential difference between 2 points. Clear? ये है potential difference का टर्म। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू n चार्जेस। जैसे हमने पॉइंट चार्ज में से फाइंड किया, एक चार्ज के बेस से फाइंड किया, तो मान लो 2 3 4 n चार्जेस हैं पॉइंट चार्जेस, तो फिर किसी
पी पॉइंट पे एन चार्जेस की वजह से क्या पोटेंशियल होगा वो हमें फाइंड करना होगा। फिलहाल ये बस डायरेक्ट फॉर्मूला है और उसको न्यूमेरिकल में ही ज्यादा यूज करना पड़ता है, ये आगे की डेरिवेशन में। जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन चार्जेस के लिए, कि भाई 2 चार्ज है तो उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, या 3 चार्जेस है तो उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वेक्टर सम करना पड़ा, और ये है स्केलर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन चार्जेस, तो स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से हमें स्केलर क्वांटिटी में अलजेब्रिक सम करना पड़ता है और वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर सम करना पड़ता है, और वेक्टर सम करते समय हमें डायरेक्शन देखनी पड़ती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन चार्जेस। एन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये पॉइंट पी मान लेते हैं, इट इज अ पॉइंट पी एंड इसके सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज हैं और उसके वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेट यहाँ पे, यानी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो फाइंड करते हैं। लेट पी पॉइंट से r1 डिस्टेंस पे कोई चार्ज है, तो आपकी मर्जी चार्ज को कैपिटल क्यू लिखो या स्मॉल क्यू, क्योंकि बहुत सारे चार्ज है तो लेट मैं स्मॉल क्यू मान के चल रहा हूँ। इसके वजह से अगर अभी एक ही चार्ज है, मान लो Q1 है, तो Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, k Q1 बाय R1, ठीक है। और अगर यहाँ पे Q2 आ जाए तो क्या होगा पोटेंशियल Q2 की वजह से k Q2 बाय R2, ठीक है। अब जब दोनों हैं एक एक की वजह से पता है कि दोनों की वजह से क्या होगा, दोनों की वजह से होगा दोनों का सम, वो सम अलजेब्रिक सम होगा। क्यों, क्योंकि अलजेब्रिक सम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में अलजेब्रिक सम होगा। और ध्यान रखना है वेक्टर सम में हमें डायरेक्शन देखनी पड़ती है, लेकिन अलजेब्रिक सम में हमें क्या देखना होता है कि कहीं ये चार्ज प्लस है या माइनस है या नहीं। तो चार्ज की वैल्यू रखते समय अलजेब्रिक सम में प्लस के साथ है तो प्लस रखा जाएगा और माइनस है तो माइनस रखा जाएगा, तो न्यूमेरिकल सही होगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर Q3 चार्ज है R2 डिस्टेंस पे और मान लेते हैं Qn चार्ज है Rn डिस्टेंस पे, तो जो इन सभी चार्जेस के वजह से जो पोटेंशियल यहाँ होगा, वो पोटेंशियल जो नेट पोटेंशियल होगा वो सभी का अलजेब्रिक सम होगा, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन Vn, ठीक है। और आपको पता है कि V1 है K Q1 बाय R1, V2 क्या है K Q2 बाय R2 प्लस ऐसे करके सो ऑन आखिरी वाला Q1 K Qn बाय Rn। और ये सिंपल अलजेब्रिक सम होगा, लेकिन बस चार्ज की वैल्यू विद साइन पुट करनी होगी और इससे हमें यहाँ पर P पॉइंट पे पोटेंशियल मिल जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल में बहुत आता है बोर्ड में, क्लियर। तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब इसको न्यूमेरिकली अप्लाई करते हैं, इसमें करना क्या है। ओके, नोट कर लिया आपने। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्योंकि अभी इतना फॉर्मूला पढ़ा है तो उसको न्यूमेरिकली अप्लाई भी तो करते हैं। तो लेट पॉइंट ए चार्ज Q1 इज प्लस 2 माइक्रोकूलम, पॉइंट बी चार्ज Q2 is minus 2 microcoulomb, and we have to find potential at point C, which is at the midpoint of AB, and AB is given 2 मीटर। मान लो कि 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, बस सिंपल सा क्वेश्चन समझा रहा हूँ। A पॉइंट पे +2, B पॉइंट पे -2 और C पॉइंट है मिड पॉइंट where we have to find the net potential. So find net potential at C. नेट पोटेंशियल C। तो करना क्या है, फर्स्ट देखना है कि C पॉइंट पे पहले इस चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल है, तो इसकी वजह से, और दोनों का अलजेब्रिक सम करना है। तो
V1 यानी पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट सी। बोर्ड एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा कि पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट सी इज V1 एंड इट इक्वल टू, फॉर्मूला पहले K Q1 अपॉन डिस्टेंस क्या है, इस AC लिख देंगे, है ना, फॉर्मूला, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं एंड वैल्यू इज 9 into 10 की पावर 9 for the K, ओके। Q1 की वैल्यू 2 माइक्रो यानी 2 into 10 पावर माइक्रो में, यस 2 into 10 पावर minus 6 इज माइक्रो कूलम। नैनो होगा तो नैनो में -9 लेंगे। AC क्या है, जैसे 2 मीटर है तो AC इज 1 मीटर एंड वी गेट पोटेंशियल, देयरफॉर V1 इज इक्वल टू, सॉल्व करने पे क्या मिला, 9 to the 8, ठीक है, 18 to 10 की पावर 3 ये वोल्ट, यस। ये V1 हो गया आपका। नाउ V2 फाइंड करो आप। V2 V2 क्या होगा, बिल्कुल सेम यही वैल्यू BC वैल्यू। अब यहाँ वैल्यू तो देखो, बस यहाँ पर ध्यान रखना है साइन का। K की वैल्यू 9 into 10 की पावर 9 है, बट Q2 की वैल्यू क्या है, -2 into 10 की पावर -6 अपॉन BC इज 1 मीटर, और ये वैल्यू तो वही आएगी बट ये प्लस में आ रहा है तो ये माइनस में आएगा 18 into 10। व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एट C, यस, इनका सम होगा, जब पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। इस तरह हमें न्यूमेरिकली अप्लाई करना है। क्लियर हो गया, ठीक। अब ये चीज डेरिवेशन में यूज होगी। अब तो हमने जो न्यूमेरिकल में अप्लाई किया इस तरीके से, डेरिवेशन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और बिल्कुल ऐसे डेरिवेशन आपने वेक्टर के लिए किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, याद है डेरिवेशन। यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक 2 मार्क्स की, ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at axial point of an electric dipole। तो डाइपोल पहले ड्रॉ करते हैं। डाइपोल होता है ये आपका -q चार्ज और कुछ ये डाइपोल लेंथ जिसको हम 2a लेते हैं, ठीक। -q चार्ज दैट a पॉइंट पे, b पॉइंट पे प्लस q चार्ज एंड दिस इज द डाइपोल, ठीक है। अब डाइपोल एक सिस्टम है तो सिस्टम के सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो यहाँ सिस्टम का सेंटर मैंने O मान लिया, और ये आप एक्सियल पॉइंट जिसको एंड ऑन पोजीशन, इस एंड पे चले जाओ या इस एंड पे भी आप यहाँ फाइंड कर सकते हो, यहाँ फाइंड कर सकते हो। जब आप यहाँ फाइंड करेंगे तो -q चार्ज ज्यादा पास आएगा तो यहाँ पोटेंशियल में आएगा, और अगर आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो इस पॉइंट पे +q चार्ज ज्यादा क्लोज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगी। इस पॉइंट पे इधर की तरफ पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, इधर की तरफ पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। अब हमें वो पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट हम कहते हैं भाई ये पॉइंट P है और यहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है, एंड ऑन पोजीशन जिसको एक्सियल पॉइंट कहते हैं। तो सेंटर से, सिस्टम के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस इज r। तो ये डायग्राम पहले तो ड्रॉ हो गया कि ये सिस्टम के सेंटर डिस्टेंस r है P पॉइंट का। अब भाई एक एक करके पहले -q की वजह से पोटेंशियल, फिर +q की वजह से पोटेंशियल, और दोनों का फिर अलजेब्रिक सम कर देंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -q इज, मैंने मान लिया इट इज V1, it is V1 and now what is the value at point P, क्या होगी
स्मॉल के, एंड ध्यान रखना है माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू, स्मॉल के माइनस क्यू अपॉन, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस टू सेंटर, गुड, आर प्लस ए, हो गया। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब इसके वजह से क्या है, V2 and it is equal to small k, अब ये प्लस है तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फील्ड लिखते हैं, अपॉन डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, गुड, r माइनस a, तो हमें मिल गया माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल। अब ये दो ही तो चार्ज हैं, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो नेट पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट p is v axial, and it is equal to simply algebraic sum v1 plus v2 or put the value of v1. v1 is minus k up minus q, so minus kq upon r plus a, and v2 is kq upon r minus a। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो therefore v axial equal to, जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, स्मॉल के कैपिटल की कॉमन, प्लस वाला टर्म और फिर माइनस वाला टर्म, ये लिख सकते हैं इस तरह। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो पहले आप इसकी सीन कैप्चर कर लो, देन मैं ऊपर सॉल्व करते, ठीक, गुड। अब सॉल्व करते हैं, v axial इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा नीचे, यस, नीचे डिनोमिनेटर मिलेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस बी वाला फॉर्मूला, और ऊपर, हाँ, तो सॉल्व करके फाइनली मिलेगा हमको क्या, 2a, ठीक है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 2a मिलेगा और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए, क्योंकि ये डाइपोल है, जब ये डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट होता है, तो डाइपोल मोमेंट के टर्म में क्या होगी वैल्यू, तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, याद है फॉर्मूला, 2a and it is small p, तो since 2 into 2 is small p यानी डाइपोल मोमेंट, therefore v axial equal to small p upon r square minus a square। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन अप्लाई किया था, कंडीशन की अगर डाइपोल लेंथ स्मॉल हो एज कंपेयर टू डिस्टेंस p, तो फॉर r is much greater than a, therefore फॉर्मूला बन जाएगा v axial equal to, इसको नेगलेक्ट कर देंगे यानी इसके मुकाबले ये जीरो मान दिया जाएगा, तो k यहाँ पर ये आपका ये डेरिवेटिव कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या होगी, वेरी गुड, इक्वेटोरियल, जो कि सबसे इजी डेरिवेशन है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में था कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ा कॉस साइन में, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंपोनेंट में डिवाइड नहीं करना है, यहाँ सीधा सीधा अलजेब्रिक सम करना है, और देखो बहुत इजी डेरिवेशन है, क्या है, अब ये है एक्सियल, जब इसको घुमा करके पी पॉइंट को ऐसे 90 डिग्री यहाँ पहुंच जाए, तो यानी कि पी पॉइंट को यहाँ पर ले, ये ओ पॉइंट हो जाएगा और ये हो गया पी पॉइंट इधर, तो ये चीज हमने ऐसे रखा, ठीक है, ये हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट, और यही ओपी हमारा आर है, दिस इज आर, दिस इज आर, क्योंकि ओपी हमारा आर है। अब माइनस क्यू से पी का डिस्टेंस क्या होगा, माइनस क्यू से पी का डिस्टेंस होगा एपी, एंड प्लस क्यू से पी का डिस्टेंस होगा,
और क्योंकि आपको पता है ये 2a है तो ये और ये r है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से जो ap आएगा वो अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a आएगा, ठीक। और सिमिलरली बीपी भी वही आएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्लियर। अब तो बहुत इजी है, वही स्टेप, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस q चार्ज देन पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इक्वेटोरियल पॉइंट फाइंड कर रहे हैं हम। ये टॉपिक है हमारा। और ना पहले माइनस क्यू चार्ज से सीधे लिख देता हूं मैं, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। बोर्ड के एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट पी। तो ड्यू टू माइनस क्यू इट इज v1 पोटेंशियल एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1 k माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस AP है और AP हमारा ये। नाउ सिमिलरली ड्यू टू प्लस q इसके वजह से पोटेंशियल v2 एंड okay good. Now therefore the net potential, very good, तो जो नेट पोटेंशियल आएगा जो कि इनका सम होगा तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे आप देख सकते हो सिंगल से सम करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, वेरी इजी सॉल्यूशन, क्लियर। तो ये हमारा टॉपिक पोटेंशियल वाला ये हो गया। अब इसमें अब आगे चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन फाइंड करेंगे, वो बड़ा टॉपिक है। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन फाइंड करने के बाद यानी E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr डेरिवेशन करने के बाद जो है आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और उसके बाद आएगा पोटेंशियल एनर्जी। ये जो टॉपिक है वो पोटेंशियल से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद कैपेसिटर है। तो आपको दिख रहा है कि आज हम यहाँ तक पहुंच गए थ्योरेटिकल पार्ट में। नेक्स्ट में और टॉपिक कवर हो जाएगा, जैसे E इसको माइनस dV बाय dr डिराइव हो जाएगा। दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला कंसेप्ट हो जाएगा हमारा, और फिर पोटेंशियल एनर्जी वाला भी हो जाएगा। इसका मतलब है कि तब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट की थ्योरी खत्म हो जाएगी। अब यानी कि आधा चैप्टर हमारा नेक्स्ट क्लास यानी परसों आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 डेरिवेशन कर ली। अब इसमें आगे 3 और हैं, ठीक है। जब आगे 3 है तो 6 डेरिवेशन में आधा चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद आधा चैप्टर जो है वो कैपेसिटेंस से रिलेटेड है, उसमें भी 4 to 5 डेरिवेशन है। तो मुश्किल से 2-3 दिन की और क्लासेस में थ्योरी खत्म हो जाएगी। लेकिन थ्योरी जितनी इजी है उतना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इस चैप्टर में थोड़ा ज्यादा है, फर्स्ट चैप्टर से भी ज्यादा, इवन सभी चैप्टर से ज्यादा अगर कहें तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इसी चैप्टर में करना होता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ लास्ट 5 ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन देखना तो न्यूमेरिकल इसी चैप्टर से ही मिलेंगे मोस्टली आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही करा रहा हूँ, इतना ही आप प्रैक्टिस करो और अच्छे से माइंड में सेव कर लो, क्लियर। क्योंकि लाइव क्लास है तो 40 to 45 मिनट की सफिशिएंट है, क्योंकि स्पीड भी ज्यादा है और कोई रिकॉर्डिंग है, ठीक है। ठीक, बाकी परसों क्लास में अटेंड कर, ठीक है। ओके, थैंक यू।